ग्वालियर में 16 दिसंबर को 62,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया। इस दिन टीम सुबह 8 बजे से सेंटर और डोर टू डोर पहला और दूसरा डोज लगाएगी। इसी अभियान पर मंगलवार को कलेक्टर 1-to-1 बात कर रहे थे। इसी दौरान कलेक्टर भीतरवार की टीम पर नाराज हो गए। दरअसल यहां 153 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन 4 दिन ऊपर होने के बाद भी टारगेट पूरा नहीं हो सका था। ऑनलाइन में 18 ही दिख रहा था। इस पर कलेक्टर नाराज हो गए। वे जहां तक बोल गए कि झूठ मत बोलो, एक भी टीका नहीं छूटना चाहिए और अगर टीका छूटा तो एक एक को फांसी पर टांगूंगा। हालांकि ये उनका अपने महकमे को चेतावनी भरा लहजा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी इस नाराजगी की और उनके शब्दों की अब आलोचना की जा रही है। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। सर, इसे समझना चाहेंगे क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती नजर आ रही है, टेंशन भी प्रशासनिक अधिकारियों पर है, लेकिन कलेक्टर को ये भी समझना चाहिए कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, गांव वालों के बीच पहुंचते हैं और उस दौरान इस टीम को भी गांव वालों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है और कई बार अप्रिय स्थिति भी निर्मित हो जाती है। जया, बिल्कुल आपकी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन कई बार जीवन में जो लक्ष्य होते हैं उनका दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन का जो संकट हम सबके सामने खड़ा है जी, उसको देखते हुए वैक्सीनेशन ही एक ऐसी कवच है जो हमें काफी हद तक ओमिक्रॉन के भय से मुक्त करने की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ये रिपोर्ट्स अब पूरी दुनिया में हैं कि जो वैक्सीनेटेड हैं उन पर इसका बहुत कम असर है। तो इसके बीच में मध्य प्रदेश में भी ये चुनौती बहुत गहरी है कि जहां भी वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं है अभी या कोशिश चल रही है, वहां प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत अधिक दबाव है। शैलेंद्र विक्रम सिंह जो ग्वालियर कलेक्टर हैं, एक संजीदा अधिकारी की उनकी छवि है, लेकिन अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने ग्रेडिंग का एक प्रणाली तय की है कि हर जिले के प्रशासनिक मुखिया की एक ग्रेडिंग तय की जाएगी कि उस ग्रेडिंग के आधार पर उनके नंबर्स फिक्स होंगे, और ये दबाव जो है, ये दबाव भी इस समय कलेक्टर्स पर है। और मुझे उनके उस बयान में गुस्से से अधिक हताशा की ध्वनि ज्यादा सुनाई दे रही थी, क्योंकि डांटने का जो एक तरीका होता है जिसमें जिस किस्म की एक उग्रता होती है जया, उस उग्रता से ज्यादा बेचैनी और हताशा थी कि आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि चुनौती कितनी भी गहरी हो, शब्दों को लेकर सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। ये चीजें हमसे भी कई बार जीवन में मिस होती हैं और हम भी उसके लिए घर में, समाज में, मित्रों में, बाहर हमारी भी थोड़ी सी आलोचना हो जाती है कि भैया आपने वाक संयम खो दिया, तनाव इतना बढ़ा, चिंता इतनी बढ़ी कि आपका वाक संयम हट गया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उनकी बेचैनी को भी समझा जाना चाहिए, लेकिन जैसा आपने भी कहा था कि इस तरह के शब्दों के प्रयोग जो प्रशासनिक अमला है उसका मनोबल भी डाउन होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर विस्तार से इसे समझाने के लिए। हालांकि ये बात सही है कि टीम को साथ लेकर चलना जरूरी है, प्रशासनिक मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए और ये जिम्मेदारी कलेक्टर की बनती है। लेकिन दूसरी तरफ कलेक्टर की चिंता को, अधिकारियों की चिंता को भी समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसे पूरा करना है। वो चिंता, वो हताशा इस वक्त ग्वालियर कलेक्टर के इन शब्दों में और चेहरे पर नजर भी आ रही है।